मेरी नानी आज भी कैंसर है और शायद वो मृत्यु शैया पर सोई है। हमको लगा कि हम मनीष का चेहरा देखेंगे, उसके वो लास्ट दिन होगा। सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है कि बिहार के फिजाओं का रुख बदलने वाला है, हवाओं का रुख बदलने वाला है। कितना सच्चाई इसमें? मैं अपने दुख की कहानी कितना कहूँ, अपने भाई की दुख की कहानी कितना कहूँ। हम लोग कितना तड़पाया गया है, वो शायद पूरे बिहार वासी भी नहीं जानते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनीष कश्यप एक वेब सीरीज बन रही है। कैसा वेब सीरीज है? ठंडी का मौसम है, गर्माहट जरूरी है। अब भी यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाते हैं तो आपको भी पता होगी, हाँ जो वो ऑटोमेटिक टैक्स कट के आती है। जबकि इस सबको जानते हुए भी मेरे पैसे को सीज कर दिया गया ताकि मनीष कश्यप का केस उसके परिवार वाला भी ना लड़ पाए। क्योंकि नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मगैया बतकट और मैं गौरव सिंह। अभी हमारे साथ बिहार के चहेते सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप है। अभी सोशल मीडिया पर माहौल गरमाया हुआ है। सभी जो है आशंका में है कि मनीष कश्यप कब छूट के आएंगे या नहीं छूटेंगे, कितना टाइम और लगेगा। सभी लोग सोशल मीडिया का ये पर सिर्फ शंका कर रहे हैं कि मनीष कश्यप छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं। तो टोटल सच्चाई बताएंगे कि कब छूट रहे हैं, कितना दिन और लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा या फिर 10 दिनों में आने जाने वाला है। हर एक विषय पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर चारों तरफ चल रहा है कि मनीष कश्यप आज छूटने वाले हैं, कल छूटने वाले हैं। मतलब शंका में सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कब तक छूटेंगे। तो आपको क्या लगता है कब तक वो आ रहे हैं वापस? मैं भी सुबह सुबह मैं देखता हूँ कि हम मनीष कश्यप छूट गए। कभी गाड़ी की रैली, कभी कुछ के मैं वीडियो फेक वीडियो बहुत सारा मैं देखता हूँ। लेकिन अभी भी मनीष कश्यप जेल के सलाखों में ही है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी अब उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आएंगे और हम सबके बीच में रहेंगे। जल्द से जल्द कितना जल्द, मतलब कितना टाइमिंग चाहता है लोग कि 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? देखिए टाइमिंग क्या होता है सब कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जल्द से जल्द आएंगे। और ठंडी का मौसम है, गर्माहट जरूर होगी। यानी कह सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आ सकते हैं। और देखिए आगे मुंह में घी शक्कर हो कि हाँ 1 सप्ताह क्या 2 दिन के अंदर आ जाए 1 सप्ताह, हाँ उम्मीद है। अभी जैसा जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनीष कश्यप एक वेब सीरीज बन रही है। कैसा वेब सीरीज है उसका? ये क्या कहानी, क्या है उसमें, क्या सचमुच बनने वाली है या फिर ये भी अफवाह है? देखिए डायरेक्टर साहब थे, वो संपर्क किए थे, आए थे, हमारे घर पे आए थे, तो बताए थे कुछ कहानी के स्क्रिप्ट बताए थे। लेकिन हम लोगों ने बस ये बोले कि हाँ ये सब पूरा डिजिटल मनीष कश्यप ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, चाहे हम लोग उस बैकग्राउंड से है भी नहीं। लेकिन बने तो अच्छा है। जितनी भी वेब सीरीज बन रही है वो अलग अलग कहानी पर, मतलब जो कहानी लड़का लड़की से जुड़ा रहता है, एडल्ट्री से जुड़ा हुआ रहता है, क्राइम से जुड़ा रहता है, शराब से जुड़ा हुआ रहता है, वैसी वेब सीरीज चलता है। रियल स्टोरी पर वेब सीरीज बहुत कम चलता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मनीष कश्यप पर जो वेब सीरीज बनेगी वो चलेगा? देखिए वो तो भाई पे डिपेंड करता है कि क्या वो करता है, बनाता है या नहीं बनाता है, क्या ओके करता है कि क्या करता है। लेकिन अगर बनती है तो बहुत कुछ लोग जानते हैं मनीष कश्यप के बारे में, लेकिन जो संघर्ष की कहानी मनीष कश्यप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद भूचाल पैदा कर देगी। लोग देखेंगे तो कितने लोगों की आंखों में आंसू भी आएगा और कितने लोगों को देखा होगा कि हाँ कैसे एक लोहे से पिघल के सोना कैसे बना है, कैसे लोगों का उम्मीद बन गया, कैसे लोगों बिहार के दिलों में दिलों में छा गया, कैसे गरीब लोगों के दिल में बस गया। तो देखेंगे तो बहुत ऐसी कहानी है कि बहुत ऐसी कहानी है कि आप नहीं जानते होंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा उसे जानते, संघर्ष की कहानी जब देखते हैं, लोग सुनते हैं लोग, तभी तो हमारे परिवार भी सबसे ज़्यादा मनीष को ही प्यार करती है। जैसे 9 महीने से मनीष कश्यप जेल में है, ठीक है। अभी 9 महीनों में परिवार वाले का क्या हुआ, उनका माता जी का क्या हुआ? हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछना पड़ेगा। माता जी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, आप अंदर से कितने मजबूत हुए या टूटे, या आप क्या समझ पाए 9 महीनों में यहाँ जनता के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में, सरकार के बारे में, सिस्टम के बारे में? इस विषय पर थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए आज भी मेरी भाई का राह देख रही है, आज भी मेरे पापा उसके भाई का राह देख रहे हैं, आज भी मैं भी अपने भाई का राह देख रहा हूँ, और आज भी सारे बिहार के लोग मनीष कश्यप की राह देख रहे हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, एक हाई कोर्ट में एक आदमी मिले थे, तो बोलते कि हाँ जब मनीष कश्यप बोलते हैं तो लगता है कि मेरी ही आवाज़ है। तो
लगता है ऐसे कि हाँ लोगों की उम्मीद है मनीष। आज भी कुछ भी होता है तो मनीष को सबको याद करते हैं। एक भाई भी चाहता है कि मेरा एक ढाल बने। एक माँ भी चाह रही है कि हाँ मेरे आंखों का आंसू मनीष आए और मेरे आंखों का आंसू पोंछे। एक बिहार भी चाह रहा है कि हाँ तड़पते हुए गुहार लगा रहा है कि हाँ कब मनीष आए और मुझे एक समृद्ध बिहार को बनाए, बिहार को एक ब्रांड बिहार बनाए। एक सवाल और है जो सबके मन में होगा, शायद वो सवाल आपसे पूछा नहीं गया होगा, पर्सनली हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इतने दिनों में 9 महीनों में कभी आपका मन नहीं किया कि रूम में बंद होकर रोएं और ये सब कुछ छोड़ दें, भाई को बोले कि भाई बस हो गया, अब हमें नहीं कर सकते, तुम मजबूत हो लेकिन हम मजबूत नहीं, हमारे पिताजी मजबूत नहीं है, वह एक साधारण परिवार के एक साधारण सा इंसान है और अब लगा कि टूट रहे हैं, कुछ ऐसा कभी लगा कि रूम में बंद होकर सिर्फ रोएं और किसी से बात नहीं करें, मोबाइल ऑफ कर दें? ये पर्सनल सवाल है, अगर आप उत्तर देना चाहें तब दे सकते हैं। तो ये पहले मैं हमेशा मैं भाई को बोलता कि हाँ ये क्या कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों को भी डर थी, मेरे माँ को भी डर थी, मेरे पापा को भी डर थी कि हाँ नहीं, ये 9 महीनों में आपको ऐसा लगा कि रूम में बंद होकर रोना या फिर मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाना, इतना दिमाग मानसिक प्रताड़ित हो जाना कि लगता है कि दुनिया ही खराब है, ऐसा कुछ सिचुएशन कभी आया 9 महीनों में? मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ। जब पहले हम लोग सबको ही बोलते थे कि हाँ जब मनीष के सभी क्या कर रहे हो, डर लगा कि बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछ रहा है कि कृष्णा बिहार ऐसे राज्य में जो हम लोग वेब सीरीज हम लोग पीछे जाते हैं तो कहानी सुनते हैं कि कैसे कैसे हमारा बिहार था, तो हम लोग को भी डर थी। लेकिन जब मेरे भाई को फंसाया गया तब मुझे भी लगा कि एक जो बिहार जीता हो उसको फंसा दिया गया। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, इसलिए तो कोई दूसरा मनीष का सब पैदा नहीं हो पाता है। मैं भी आया तो मैं देखा कि हाँ जी मेरे भाई को फंसाया हो गया, NSA लगा दिया गया। फिर उसके बाद लगा कि हाँ जी नहीं, रोड पे आया, लोगों के बीच में आया, लोग इतना रिस्पेक्ट देने चालू कर दिया, चाहे लोग साथ इतना देने चालू कर दिए, तो मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आया कि उसके बाद हाँ लेकिन भाई के लिए आता था कि हाँ जब आज भी जिस सलाखों के पीछे जो 3 वीडियो पर डे ना बनाए तो उसको नींद नहीं लगती थी, जो लोगों के बीच में ना आए तब तक उसको नींद नहीं लगती थी, तब तो लोगों का उद्धार ना करे, लोगों का सहायता ना करे, लोगों का आंखों का आंसू पोंछे नहीं तब तक उसको नींद नहीं लगती थी। आज सलाखों के पीछे इसके लिए हम लोग को हमेशा आंखों में आंसू थी, नम होती थी, दुख होता था। लेकिन जेल में गया उसके बाद लगा कि हाँ जैसे लोग सपोर्ट करें, मैंने भी सोचा कि लोग आज कल मनीष कश्यप इन लोगों की लड़ा है, आज ये लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करें। सिर्फ मनीष कश्यप एक भाई वहाँ पे नहीं लगा कि सिर्फ मैं अकेले भाई हूँ, लाखों भाई जब मेरे पीछे थे, मेरे साथ दे रहे थे, ढाढ़स दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे, तब लगा कि मेरे भाई अच्छा काम किया था। उसके बाद मैं भी गर्व करता था कि हाँ मेरा भाई मनीष कश्यप। एक समय ऐसा था कि जब भी न्यूज़ खोलते थे या टीवी हो या फिर मोबाइल हो, देखिए खबर आ रही थी निगेटिव मार्केटिंग मनीष कश्यप के खिलाफ भरपूर तरीके से हो रही थी और खबर आ रही है मनीष कश्यप माफिया, मनीष कश्यप ने करोड़ों कमाए, मनीष कश्यप ने ये किया, मनीष कश्यप ने वो किया। उस समय एक भाई का दिल पर क्या गुजर रहा था, एक परिवार के दिल पर क्या गुजर रहा था, हम तो मित्र हैं तो हमारे दिल पर तो जो गुजरा हम महसूस किए, लेकिन उस समय आपके इसलिए इतिहास में जाना जरूरी है कि वर्तमान को सुरक्षित करना, इतिहास समझना जरूरी है और लोग कैसे हैं, सिस्टम कैसी से समझना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। तो कैसा लगता था आपको उस समय जब जैसे ही मोबाइल खोजते थे निगेटिव सिर्फ आता था, अब तो बहुत सारा पॉजिटिव आता है, बहुत सारा वीडियो मनीष कश्यप के पॉजिटिव वे में बनता है, उनके लिए बनता है। जिस समय कोई नहीं बना रहा था उस समय की बात करें जो जिसमें सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, न जाने मनीष कश्यप को कब आतंकवादी लोग घोषित कर दे। एक ऐसा समय आया था मार्च अप्रैल के महीने में 20 दिनों के लिए, उस समय कैसा लग रहा था? देखिए उस समय सच में बहुत दुख लगता था कि हाँ जी जो पत्रकार आवाज़ उठाते थे उन्हीं के साथ में उन्हीं के एक परिवार का सदस्य है। पत्रकारिता भी एक परिवार ही है। जब एक पत्रकार सही काम करता था, जब बाहर था, वहीं मनीष कश्यप से हाथ मिलाने के लिए वेट करते थे। जब वो अंदर चला गया कुछ पैसों के लालच में, कुछ शाबाशी के लालच में मनीष कश्यप के बारे में निगेटिव बात चला रहे थे, ऐसे लगा कि हाँ सच में आतंकवादी घोषित कर दे। लेकिन सच में एक बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्यार लोग प्यार करें तो पूरा दिल से प्यार करेंगे। लोगों ने साथ देना चालू किया, लोगों ने उस आवाज़ को बंद कर दिया और
लोगों ने खुद की आवाज़ अपना चालू कर दिया, मनीष कश्यप आई सपोर्ट मनीष कश्यप, मनीष कश्यप पॉजिटिव बात खुद लोगों ने बोलना चालू कर दिया। उसके बाद से लोगों ने मीडिया की नहीं सुनी और उनके समर्थन में पोस्ट डालना शुरू कर दिया। आई सपोर्ट मनीष कश्यप का ट्रेंड चलाने लगा, मनीष कश्यप के बारे में एक्सपीरियंस बताने लगा कि मनीष कश्यप ने हमारे लिए ये किया, मनीष कश्यप ने उनके लिए ये किया। इस प्रकार से उन्होंने इस चीज को कवर अप किया। उसके बाद भी वो जो चलाते थे, आज वो भी लोग देखे लोग कि हमारा जो माहौल सॉरी हवा का रुख दूसरी तरफ है, तो वो भी अब देखते होंगे हवा पॉजिटिव न्यूज ही चलाते हैं। अब लेकिन हाँ चाहिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा गलत हो तो चलाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला बंदा वैसा है कि हाँ अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता, अपने माँ के लिए कुछ नहीं करता, अपने भाई के लिए कुछ नहीं करता, अपने पापा के लिए कुछ नहीं करता, वो खुद के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ बिहार की समृद्धि के लिए वो अपना पूरा ज़िंदगी न्यौछावर कर दिया, खुद का शादी नहीं किया, और जो भी इनकम होती थी सब 30 से 35% डोनेट करता था। उसके अकाउंट में मिलती है कितनी 42 लाख रुपए मात्र, जो महीने का ही 10 से 15 लाख रुपए कमाता हो उसके अकाउंट में मिलती है मात्र 42 लाख रुपया, और उसको भी सीज कर दिया गया। देखिए कैसे फंसाया गया, उसको भी सीज कर दिया, जो व्हाइट मनी है। आप भी यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाते हो तो आपको भी पता होगी, हाँ जो वो ऑटोमेटिक टैक्स कट के आती है, जबकि इस सबको जानते हुए भी मेरे पैसे को सीज कर दिया गया ताकि मनीष कश्यप का केस उसके परिवार वाला भी ना लड़ पाए, क्योंकि जानते थे कि वो लोग जानते थे कि हाँ जो मल्टीपल FIR थी, लगभग करोड़ों के पैसे की जरूरत पड़ती थी वहाँ पे, और जो 42 लाख रुपए थी उसको भी जानबूझ के सीज कर देना, और आज भी सीज है, आज भी सीज है, आज भी हमारा अकाउंट सीज ही है। हमारा कोई भी यूट्यूब फेसबुक से पैसा आती है तो सीज ही अकाउंट में आती है। अभी भी हम लोग जो भी केस में जो कुछ भी लड़ते हैं लोग, वो किसी से मांग के, किसी से कर्ज लेके आज भी हम लोग लड़ रहे हैं लोग। मेरा भाई जिस घर में रहता था, मेरी नानी आज भी कैंसर है और शायद वो मृत्यु शैया पर सोई है। हमको लगा कि हम मनीष का चेहरा देखेंगे, उसके आंखों वो लास्ट दिन होगा। आज भी मनीष का सबको याद कर रही है, देख रही है, वो रास्ता देख रही है। मेरा भाई जब भी था 1 साल से मेरा भाई इलाज कर रहा था, चाहे IGMS हो चाहे एम्स हो। आज भी आप जाइएगा तो किसको वेरीफाई करना हो तो भाई वेरीफाई कर ले, तो IGMS हो एम्स हो, हर जगह मेरा भाई ले जाता था। नानी ने हम दोनों भाई को पाला पोसा है जब तक मेरा भाई था, इलाज करता था। लेकिन आज मेरा भाई जिस घर में मेरे नानी को रखा गया, उस घर को आज भी सीज कर दिया गया है, आज भी नहीं हटा हुआ है। मैं अपने दुख की कहानी कितना कहूँ, अपने भाई की दुख की कहानी कितना कहूँ, हम लोग कितना तड़पाया गया वो शायद पूरे बिहार वासी भी नहीं जानते हैं। मैं सोचता हूँ कुछ कहूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई आएगा ना, अपनी दुख की कहानी जब अपने जुबान से बोलेगा, क्योंकि मैं उतना अच्छा प्रवक्ता नहीं हूँ, चाहे उतना बोलने मुझे नहीं आता है, तो मैं नहीं लोगों को समझा सकता हूँ। लेकिन जब मेरा भाई आएगा ना, शायद पूरा बिहार उस दिन रोएगा, जिस दिन हमारे दुख की कहानी लोग पूरे बिहार सुनेंगे, चाहे देखेंगे। तो देखिए बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से कितना प्रताड़ित है, इनके अंदर दिल में कितना दुख है। और अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि शायद सुनने में ऐसा आ रहा है, सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ कि बिहार के फिजाओं का रुख बदलने वाला है, हवाओं का रुख बदलने वाला है। कितना सच्चाई इसमें? शायद सच्चाई क्या आग लगने वाली है बिहार में? आग में नहीं लगे, मगर हाँ ठंड में गर्म का एहसास होगा, हाँ एहसास होगा। तो अंत में इतना ही कहना चाहते थे ये करण कश्यप। अब बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 9 महीना इस प्रकार से झेला है, जैसे लगता है कि 9 महीना नहीं बल्कि 9 साल है। तो आप देख रहे हैं तो मगहिया बदकर अंतिम में जाते इतना ही कहेंगे, अगर मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो उनके विचारधारा को अपनाइए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।